चलिए तो आज अपन शुरू करते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों ने प्रीवियस वीडियो को देख के बोला कि पहला चैप्टर शुरू करते हैं, मैथमेटिक्स क्लास 12th और फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, है ना। तो वो अपन शुरू करते हैं। छोटी सी बात, अगर रिलेशन एंड फंक्शन अगर मैं बोलूँ तो रिलेशन का बहुत सारा पार्ट जो था वो 11th में था, पर अपन स्टार्ट वहीं से करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, हमने पढ़ा था 11th में, ये पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट अपन ने पढ़ा था, और उसके बाद में रिलेशन भी पढ़ा था। और रिलेशन के बाद में कुछ पार्ट 11th में ये भी था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, याद होगा। और नहीं होगा तो मैं इसे अभी फिर से एक बार रिपीट करता हूँ क्योंकि 12th का पार्ट है और एक क्वेश्चन इसी से बनता है ना, इसी पार्ट से। सिंपल सा है, कोई नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट तो शुरू वाला समझ लेना, अगर वो आ गया तो मान के चलना कि सब आ जाएगा, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर आप लोगों को पता होगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों अगर वो रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब उसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ यार, है ना, सब चीज़ें अपन छोड़े और शुरुआत अपन करते हैं। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो हमने ऐसा देखा था, पिछले साल की बात है, अपन ने ऐसा देखा था कि ए एक बाय द वे अपने पास में सेट है जिसको एलिमेंट 1 2 3 ले लेते, है ना। और आप लोगों को पता है कि बी ले लूँ या चलो ए ही ले लेते हैं, ए, तो ए तो वही हुआ। तो ए इंटू ए जो था, ए इंटू ए, तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ। वैसे तो आप लोगों को पता है कि ए इंटू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है, और उसकी डेफिनेशन चलो पहले तो अपन लिख देते हैं, है ना। पहले अपन डेफिनेशन लिख देते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन ऐसी थी कि ए और बी अगर दो हमारे पास में क्या बोलना चाहिए, सेट है, ए और बी दो सेट है, तो ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बनता था ना, ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंगिंग टू ए एंड बी एंड वर्ड यूज कर लेना भैया, है ना, एंड बी बिलोंगिंग टू बी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि पहला एलिमेंट जो यहाँ पहले लिखा उससे आप लीजिए और दूसरा एलिमेंट दूसरे से लीजिए। अब मेरे यहाँ पे तो क्या है कि ए और ए दोनों हैं। अच्छा चलो मैं इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ कि अपन ऐसा भी लिख लेते कि समझाने के लिए कि मैंने यहाँ पर ले लिया 1 2, और क्या बी अपन ऐसा ले लेते, बी जो है वो अपन ले लेते हैं 3 4, सपोज करो 2 एलिमेंट्स है, और अपन इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोगों को पता है कि अरे कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हम निकाल लेंगे, और उसमें क्या है कि सिंपल सा पार्ट है कि फर्स्ट एलिमेंट तो ऑर्डर्ड पेयर अपने को बनाना है ना, सिंपल सी बात है। तो हमने क्या करा, फर्स्ट एलिमेंट तो कहाँ से ले लिया, ए से, और सेकंड एलिमेंट अपन लेंगे बी से, है ना, ठीक। तो मैंने इसके ऑर्डर बना दिया, तो ये हो गया 1 3, फिर क्या होता है यार 1 4, फिर कितना हो गया, फिर हुआ 2 3 और 2 4, ऐसा मैंने बना दिया 2 4। हाँ, मुझे लगता है कि मैं ठीक ही बना रहा हूँ। तो ए क्रॉस बी ये हो गया पहला एलिमेंट। अच्छा कोई बोल दे कि अब ये बी क्रॉस ए बना दो। अच्छा, तो मैंने जैसे बी क्रॉस ए बनाया तो पहला एलिमेंट जो आएगा वो बी से आएगा, सिंपल सी बात है यार, पहला एलिमेंट पहले वाले पार्ट से, तो ये बी से आ गया। तो अगर आप समझ गए तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट यूँ मान के चले कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का मेन पार्ट तो हमने कर दिया। हाँ, इतना ही समझना, बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही है, बाकी फिर इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं और कुछ भी नहीं। तो ये पार्ट हो गया अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट। और अगर बाय द वे मुझे कोई बोले कि यार ए इंटू ए पे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओ, तो मैं एक बना लेता हूँ, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन इटसेल्फ। तो अपन ने बनाया, मैं इसे हटा देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये तो आप लोगों को पता है, पर कार्टेशियन प्रोडक्ट जब मैं गया तो यहाँ से इतना मुझे समझाना जरूरी था, है ना। शुरुआत है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, अपने को पूरे सीखने हैं, तो ये अगर अपने पता है तो अपन इसी चैप्टर बहुत सरल है ना। थोड़ा थ्योरेटिकल है, लिखने में कभी कभी प्रॉब्लम आती है, तो वो अपन देखेंगे। अच्छा चलो, तो मैंने ये वाला पार्ट छोड़ा, मैं तो इस पे आ गया, ए क्रॉस ए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे पहले ए क्रॉस ए बनाया खुद से। तो आप लोग समझ गए कि यार पहला एलिमेंट इससे, किसी से भी ले लो वो तो सेम एलिमेंट है, पहला एलिमेंट इससे, फिर ये बनाएंगे, फिर ऐसा अपन ने बना लिया। तो मैं इसे ऐसा लिख देता हूँ यार 1 1, फिर 1 2, और फिर क्या लिख दूँ 1 3। थोड़ा अगर अक्षर छोटे दिखें तो झूम करके थोड़ा सा देख लेना बेटा, है ना, वो थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे दिख ही जाएगा आपको। 2 1, फिर हमने लिखा 2 2, और फिर क्या लिखा 2 3, फिर हम चले यहाँ पर 3 1, फिर हम आए
3 2 और मुझे ऐसा लगता है कि 3 3 आ गया। ठीक है, अगर इतना आ गया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो इस पे अपन ख़त्म कर देते, बस इतना ही है और कुछ नहीं, है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हमारा हो गया और इतना समझ भी लिया। और इसमें करना क्या था कि डेफिनेशन अगर याद होगी तो हमें सब याद हो गया। ठीक है, तो ये डेफिनेशन याद रख लेना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हमने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया ए का ए पर खुद का इटसेल्फ। तो हमने इसको देखा। अब इस पे मैं बनाता हूँ रिलेशन। रिलेशन का एक वर्ड जो मैं बार बार समझाता हूँ, क्योंकि रिलेशन अपन बोलो ना तो बहुत सारी बातें पता नहीं लगती। तो हमने मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ यार कि रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है? वैसे रिलेशन जो होता है ना वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ए इंटू ए हो, या अपन ऐसा भी लिख ले कि वो ए इंटू बी मैंने बनाया था ना बीच में, तो ए इंटू बी वाला है ना। तो ये कार्टी सबसेट होगा, सबसेट हो गया या उसके बराबर होगा। और अभी मैं एक आध एग्जाम्पल के थ्रू बताता भी हूँ। बाय द वे हमारे पास में ये है और इससे हमने निकाला एक ऐसा पार्ट निकाला और हमने लिखा ए बी रिलेशन। तो रिलेशन किस पे बना रहे हैं? ए क्रॉस ए पर ही बना रहे हैं ना। तो मैंने लिखा ए बी सच दैट, है ना, और मैंने लिखा a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ऐसा लिख दिया। यानी रिलेशन किस पे बना है? रिलेशन बना कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैं रिलेशन बना रहा हूं। और आपने रिलेशन जब भी पढ़ो सिर्फ एक चीज याद रखो कि यार ये डेफिनेशन जो है ना, इसको मैं तो इसे डेफिनेशन बोलता हूँ कि यार ये जो हमें कंडीशन दे रखी, डेफिनेशन ना बोलो, चाहे तो इसे कंडीशन बोल दो। तो ये कंडीशन जो है ना वो मेन है। तो बस ये कहाँ पर बन रहा है? तो ए क्रॉस ए पर बन रहा है। अब कोई बोले कि यार इसको, ये तो आपने क्या करा है कि इसे अपन लिख लेते हैं कि ये जो लिखा हुआ है तो रोस्टर फॉर्म में इसे लिख देते हैं। सपोज करें तो हमने इसे लिखा r इज इक्वल टू, अच्छा हम बना किस पे है? वो बना इस पे है। तो अगर मैं इस पे बना रहा हूँ तो जरा देखें अपन कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो जिसका सम 5 आता है। ए प्लस बी दोनों एलिमेंट का सम। मुझे लगता नहीं पहली रो में कोई है, दूसरी रो में तो है यार 2 3। तो ये आ गया 2 3 और फिर ऐसा भी हो गया। फिर मैंने एक और ले लिया, कहाँ कुछ है क्या? हाँ ये रहा 3 2। तो हमारे पास में ये कंडीशन बनी कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। जो हमें कंडीशन दी हुई थी उस पे हमने क्या बना लिया? रिलेशन बना लिया। ठीक है, तो जैसे हमारे पास में ये रिलेशन बना, एक आध रिलेशन और बनाता हूँ। अच्छा वो क्या बोलते हैं, कभी कभी एक वाइड रिलेशन बोल देते हैं, क्या? नल रिलेशन। तो वाइड रिलेशन में क्या होता है अपन उसे देखते हैं। तो वाइड रिलेशन मतलब नल रिलेशन मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आए। कोई कंडीशन बताओ यार जिसके अंदर ये एक भी एलिमेंट अपन वहाँ जब इसका रिलेशन बनाए। अच्छा चलो मैं ही बनाता हूँ, है ना। चलिए कोशिश करते हैं। आप कुछ बना सकते हैं क्या वैसे? तो मैंने लिखा ए बी सच दैट, ए बी सच दैट, और ऐसा लिख दिया a प्लस बी इज ग्रेटर देन 10, इज ग्रेटर देन 10। अच्छा बना इसी पे रहे, है ना। ये मेरा मेन पार्ट है यार, है ना। इसको ध्यान में रखना थोड़ा सा कि अपन इसी पे बना रहे। और ये किससे बना? क्योंकि वो सेट ए और ए पे बना, ये आ गया और इसके ऊपर अपन रिलेशन बना रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर ही रिलेशन बनता है। ठीक है, डिपेंड इसी पे रहता है। ठीक, तो हमने देखा। अच्छा कोई बताओ यार ऐसे दो एलिमेंट है जिसका सम कर दूं तो कितना आ जाए? ग्रेटर देन 10 आ जाए। अरे मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा। हाँ तो ऐसा तो कोई भी एलिमेंट नहीं है। अच्छा कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हमारे पास में ये कौन सा रिलेशन बन गया? ये आ गया 5। एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जिसका सम ग्रेटर देन 10 आ जाए, नहीं है यार। हाँ तो हमने इसे बोला कि ये कौन सा रिलेशन हो गया? ये रिलेशन ये वाला रिलेशन हो गया नल रिलेशन या वाइड, है ना। तो हमने इसको देखा। तो नेक्स्ट पार्ट एक और, वो यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। एक तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यार, है ना। तो मैंने ऐसा लिख दिया कि अगर आप देखें तो वाइड रिलेशन हो जाए, दूसरा है ना यूनिवर्सल भी हो जाए। यूनिवर्सल है ना, वर्ड यूज है, उसको अगर लिखा हुआ रहे तो बेटर है। तो मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा एक और बताओ, ऐसा कुछ क्या बोलना चाहिए, कंडीशन बताओ यार कि जिसपे हम ये सारे के सारे एलिमेंट आ जाए, पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बना है उसके सारे एलिमेंट आ जाए। तो एक काम करते हैं, मैं सिंपल सा एक लिख देता हूँ। आपने शायद सोच ही लिया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि हमने ऐसा देखा ए बी सच दैट। अरे क्योंकि अब एक काम करो, इसको तो ऐसा लिख दो ए बी इज लेस देन 7।
हाँ, तो क्योंकि सारे एलिमेंट का सम तो जो है वो 7 से छोटा ही है, 6 है, 7 से छोटा सबसे ये। तो हमने ऐसा देखा ये वाले एलिमेंट में पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, इसीलिए ये वाला साइन लगाते हैं, है ना, इक्वल भी हो सकता है। तो दो पार्ट हुए, एक पार्ट तो हमने देखा कि यार ऐसी कंडीशन हो सकती, ये अगर देखा जाए तो एक्सट्रीम कंडीशन है, या तो कोई भी एलिमेंट नहीं आया, है ना, दूसरा क्या हुआ, सारे एलिमेंट आ गए। और ये वाली कंडीशन तो है ही है कि कुछ इनमें से कुछ हमारे पास में क्लब होके आ जाए, है ना। तो हमने एक कंडीशन बनाई थी, वो ये रही, a + b = 5 तो इसमें 2 एलिमेंट आ गए थे, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं कि जैसे इसके बाद का अपन पार्ट देखते हैं। देखो, कार्टेशियन हो प्रोडक्ट मैंने आपको पढ़ाया है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद में उसके बेस पे अपन ने क्या बना लिया, रिलेशन बना लिया। जैसे रिलेशन बना लिया तो अब रिलेशन अपने को समझ में आ गया। अब मैं कोई सा है ना ऐसा a × a, या इस पे ये इसी पे अपन देखेंगे, मैं ये आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। और अगर ये तीनों हो गए तो अपन उसे इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देंगे। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसे हटा के वो लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलिए तब तक आप नोट कर लीजिए, ठीक। तो चलिए हम यहाँ से देखें, वो पिछली बार जो मैंने बोर्ड पे लिखा था उसी को मैंने फिर से लिख दिया, a × a। अच्छा, सबसे पहले एक है ना रिलेशन ऐसा भी होता है, यहाँ पर मैंने उसे मेंशन नहीं करा, तो हम इसे देखते हैं। चलिए, एक ये वाइड हो गया था, यूनिवर्स हो गया था, एक वर्ड में यहाँ ऐड कर देता हूँ यार, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करें, तो क्योंकि आई से, और उसका हमें ऐसा दे दिया कि आइडेंटिटी रिलेशन अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें अगर लिखें IA से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जैसे हमने IA से रिप्रेजेंट इसे कर दिया तो हम सारे एलिमेंट कौन से लेंगे, उसके अंदर एलिमेंट जो आएंगे वो हमने देखा वो सिर्फ A वेयर सच दैट A बिलोंगिंग टू A, है ना। इसका मतलब ये हुआ, ऐसा भी लिख देता हूँ, ये तुम्हें पता है ना, फॉर ऑल का साइन है। तो हमने ऐसा देखा कि A बिलोंगिंग टू A, सिर्फ ये वाला एलिमेंट जो है और सेम ये वाला एलिमेंट हो ना, दोनों जगह दोनों प्लेस पर फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस पर दोनों सेम होना चाहिए। हाँ, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों सेम होना चाहिए, और सिर्फ वही एलिमेंट अगर है, इसका मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि यार फर्स्ट, अच्छा डबलेट भी बोलते थे, प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे उसमें डबलेट बोल देते थे। अच्छा, यहाँ से अगर मेरे पास जो रिलेशन है, अच्छा यहाँ से तो कौन कौन से आएंगे, अच्छा A मतलब क्या, एलिमेंट, इसका एलिमेंट है ना, A बिलोंगिंग टू A यानी एलिमेंट। तो इसमें क्या आना चाहिए, वो आएगा 1 1, दूसरा क्या हो सकता है 2 2, और तीसरा क्या होगा, अच्छा ये 2 आ गए और मैंने सेट को क्लोज कर दिया, तो फिर आइडेंटिटी सारे एलिमेंट हो ना, फॉर ऑल। तो हमारे पास में ये 3 आया, तो ये हो गया 3 3। जैसे अपने पास में ये आया तो इस रिलेशन को हमने बोला कि ये जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन। एलिमेंट जो भी इसमें एलिमेंट है वो दोनों सेम, डबलेट उसके आ जाना चाहिए, 1 1 2 2 3 3, ठीक। अब इसके बाद में मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ये आइडेंटिटी रिलेशन हो गया, बस इतनी ही डेफिनेशन है, बस इतना समझ ले। फिर अपन आते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे बोलते हैं, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है मैं उसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे बोला, तो उसकी डेफिनेशन दे दी कि भैया A बिलोंगिंग टू A फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू A, जितने भी एलिमेंट सेट में है उसके आना चाहिए। अच्छा, जैसे अब क्योंकि ये वाली डेफिनेशन और ये वाली डेफिनेशन तो सेम है ना, वो हमने ऐसे बोला, यहाँ पर अगर बोला जाए कि हमारे पास में डेफिनेशन अगर देखा जाए तो हमने ऐसा बोला कि यहाँ पर जो आएगा, अब मैं एक सेट बनाता हूँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, है ना, तो जिसका नाम, अच्छा मैं नाम कुछ दे देता हूँ, डी नाम दे देता हूँ, या R1 दे देते, चलिए R1। तो उसके अंदर एलिमेंट क्या आ सकते हैं, 1 1, अच्छा फॉर ऑल है 1 1 1 2 2 2 2, और क्या होना चाहिए 3 3, ये आ गया। इसके ऊपर
1 1 2 2 3 3। अगर मैं इतना ही लिख के क्लोज कर दूंगा तो फिर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बजाय फिर इसे आइडेंटिकल रिलेशन बोलते हैं। अच्छा चलिए, मैंने एक एलिमेंट और ले लिया, तो ये जो मेरे पास में रिलेशन है 1 2 ले लेता हूँ। चलिए 1 2 ले लिया, 1 2 ले लिया, तो हमारे पास में जो रिलेशन है इसे अपन बोलेंगे कि ये रिलेशन जो है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या, ए बिलोंगिंग टू आर, वो एलिमेंट डबलेट वाला है ना, वो आर में एग्जिस्ट करना चाहिए। अच्छा, ये वाला रिलेशन में तो सभी चीज़ें हैं, पर इसके ऊपर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसके ऊपर अपन ने इसमें से कुछ एलिमेंट उठा के यहाँ रखे और उस रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास R1 अगर मान दीजिए ऐसा लिख के दे दिया, तो हम इसे कौन सा रिलेशन बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि इसमें अंदर डबलेट सारे हैं, सारे एलिमेंट 1 2 3। हाँ, लेकिन अगर बाय द वे इसमें से एक में हटा दूँ और फिर मैं बोलूँ कि ये रिफ्लेक्सिव हो गया क्या, तो फिर मैं बोलूँगा कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये अगर मैंने हटा दिया तो ये रिफ्लेक्सिव है क्या, तो मैं बोलूँगा कि ये वाला पार्ट रिफ्लेक्सिव, R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो ये R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा ठीक है, सिंपल, चलो इसे अभी खत्म करते हैं, ये कुछ भी नहीं, डबलेट वाला पार्ट है। उसके बाद सिमेट्रिक वाला है। अच्छा, सिमेट्रिक में वो लिखता क्या है, तो हमने लिखा सिमेट्रिक में, रिफ्लेक्सिव में यहीं रहने देता हूँ, है ना, रिफ्लेक्सिव यहीं रहने देता हूँ। फिर आ जाते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में अपने को क्या बोला है, सिमेट्रिक में बोला है कि इफ ए बी बिलोंगिंग टू आर, यानी कोई ऐसा एलिमेंट, कोई सा भी, इसमें से ए बी का मतलब ऐसा नहीं, कोई सा भी एलिमेंट अपन ले लो, कि अगर वो एग्जिस्ट करता है, मतलब इस रिलेशन में है, तो उसका देन देयरफॉर, है ना, बी ए इज आल्सो बिलोंगिंग टू आर, वो सेटिस्फाई होना चाहिए, उसके अंदर आना चाहिए। अच्छा, जैसे मैं ऐसा बना दूं कि अगर बाय द वे मेरे पास में एक रिलेशन है, वो रिलेशन में कहाँ से बना दो, थोड़ा सा अपन यहाँ बना देते हैं। मैं तो ये मैंने रिलेशन बनाया, ये मैंने रिलेशन बनाया, यहाँ पे लिख देता हूँ रिलेशन। तो मेरे पास ये रिलेशन R2 मैंने बनाया। अच्छा, R2 मैंने बनाया और R2 में मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 1, ठीक है, 1 1। फिर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 1 2 और फिर लिख दिया 2 1, ठीक है। तो और इसमें से, अच्छा इसको मैं है ना थोड़ा सा और अलग कर देता हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा जिन्होंने थोड़ा देख रखा होगा फिर वो दूसरा भी रिलेशन निकाल। अच्छा, कोई मुझसे अगर यहाँ पूछे इस समय कि यार ये 1 1 1 3 है और उसके अंदर एक और है वो 3 1 आ गया है, चलिए अब मैंने ऐसा एक रिलेशन बना दिया। अच्छा, ये कौन सा रिलेशन है, अगर मैं आपसे बात करूं कि यार ये रिलेशन कौन सा है, तो आप बोलोगे कि सर देखो इसके अंदर 1 2 अगर एलिमेंट है इस रिलेशन के अंदर, तो इसका उल्टा रिलेशन एलिमेंट भी इसके अंदर है ना। तो हमने देखा 1 2 है तो 2 1 भी है, 1 3 है तो 3 1 भी है, और उसके अलावा तो कुछ है नहीं। अच्छा, कभी मुझसे पूछा जाए यहाँ पर कि यार ये वाला रिलेशन कौन सा है, तो मैं इस रिलेशन को बोलूँगा कि ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन को फॉलो करता है। अच्छा, यहाँ पर अगर ऐसा होने के साथ साथ कोई मुझे बोल दे कि यार इसमें है ना 1 1 भी है और 1 2 भी है, तो मैं इस समय बहुत सारा तो नहीं, समझाने के लिए सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि 1 1 है और 1 2 तो है ही है। मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, ये लिख दिया, तो मैंने 1 1 और 1 1 है, और तो मैंने इसे ऐसा बोला कि ये 1 2 है और क्या हो गया 2 1 है, तो ये रेसिप्रोकल हो रहा है यानी सिमेट्रिक है। 1 3 ये 3 1 है। फिर हमसे अगर पूछे कि यार ये वाला रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है क्या, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भैया उसमें बोला हुआ है कि जितने भी एलिमेंट ए में हैं उसके सारे एलिमेंट उसके डबलेट होना चाहिए। यानी मेरे पास अगर 1 1 है और कभी यहाँ पर 2 2 भी होता और 3 3 भी होता, तो फिर मैं इसे बोल देता कि ये जो है वो रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है, और साथ ही साथ कौन सा रिलेशन है, तो क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव भी है। ठीक है, सिमेट्रिक भी है और कैसा है, रिफ्लेक्सिव भी है। पर कभी मैंने वहां से जैसे हुआ और एक एलिमेंट अगर मैं हटा देता हूं वहां से, और अगर मैं सोचता हूं कि यार यहां से अगर मैं 3 3 हटा देता हूं,
तो अगर बाय द वे मैंने 3 3 हटा दिया तो फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, फिर ये कौन सा हुआ, सिमेट्रिक ही हुआ। अच्छा ये तो ऑलरेडी सिमेट्रिक है, 1 1 है तो 1 1 है, 2 2 है तो 2 2 है। और एक लास्ट पार्ट है ना, फिर मैं एक साथ भी लिख दूंगा, इसे अभी हटा देता हूँ। मैंने ऐसा करा कि यहाँ पर एक मैंने और पार्ट बनाया, ये हो गया रिफ्लेक्सिव था, फिर उसके बाद सिमेट्रिक, तो ये आइडेंटिटी वाला दे रखा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, और तीसरा मैं दे देता हूँ ट्रांजिटिव। तो हमने इसमें ऐसा देखा कि जैसे यहाँ पर बोलता कि इफ ए बी बिलोंगिंग टू आर, और साथ ही साथ बी सी बिलोंगिंग टू आर, BC बिलोंगिंग टू आर। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो मतलब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि ये दोनों जो रहेंगे वो उसका ये एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो फिर उसका बोलना पड़ता है देयरफॉर AC इज बिलोंगिंग टू आर, मतलब वो एलिमेंट पहला और लास्ट वाला एलिमेंट भी इसको क्या करना चाहिए, रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए। एक एग्जांपल बना देते चलो जल्दी से। अगर बाय द वे मुझे कोई बोले कि R3 बना दो, तो मैंने इसे फटाफट बनाया, जल्दी से बोलो यार अपन क्या लिख ले। मैंने यहाँ पे लिखा कि हमको सिमेट्रिक ही बनाना है यार, ये क्या बोलना चाहिए, ट्रांजिटिव बनाना है। तो मैंने ट्रांजिटिव बना के लिए यहाँ पे लिख दिया 1 2, फिर क्या लिख दे 2 3, और फिर अगर बाय द वे ऐसा है तो ये देखो इसी रिलेशन के अंदर क्या होना चाहिए, 1 3 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अब कोई अगर मुझसे पूछे कि यार ये वाला रिलेशन कैसा है, तो रिलेशन अगर मुझे बोलना पड़े तो मैं इसे बोलूँगा कि ये वाला रिलेशन जो है वो हो गया आपका 1 2 है, फिर 2 3 है। तो ये वाला पार्ट नहीं, फर्स्ट और लास्ट वाला 1 3 एग्जिस्ट कर रहा है। तो 1 3 जैसे ही एग्जिस्ट कर रहा है तो मैंने इसे बोला कि ये वाला रिलेशन जो है वो कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव। कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव। अच्छा देखो एक चीज़ और देखो, ये 1 1 हो गया और 1 2 हो गया, तो अच्छा इसको भी देखना पड़ेगा। ये 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, तो ये 1 1 हो गया, तो हमारे पास 1 2 है ना, ये अपने पास में ऐसा था 1 2 बिलोंगिंग टू आर है, और क्या है 1 1 बिलोंगिंग टू आर है, और 1 2 बिलोंगिंग टू आर है, ये दोनों है। तो हमारे पास में ये इसके अंदर देखो कि यार ये 1 और 2 एग्जिस्ट करता है, यार एक करता है, तो ये वाला रिलेशन जो हो गया वो ट्रांजिटिव है। ठीक, तो हमारे पास में सबसे पहले तो हो गया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। एक एक वर्ड में मैं जल्दी से बताता हूँ, और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का एक एक एग्जांपल दे देता हूँ, और आपने मुझे बताने की है मैंने इसके अंदर कौन सा सेटिस्फाई हो जाएगा। फिर दूसरे क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन पहले मुझे बोर्ड पे इतना सा बता दें दो, फिर उसके बाद अपन आगे आते हैं। कोई एक आध ऐसा बना लेने दो जिसके अंदर सारे सेटिस्फाई जाए। तो आर रिलेशन मुझे दे दिया, उसमें बोला यार देखो एक तो 1 1 है, फिर दूसरा 2 2 है, फिर उसके अंदर 3 3 भी है। चलिए अपन ऐसा डाल देते हैं कि 3 3 भी है। फिर मैंने यहाँ डाला कि 1 2 है, फिर यहाँ पर है 2 1 है। चलो तो इतना ही देखते हैं यार, इतना ही देखते हैं। अब मुझे बताओ कि ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा क्या, रिफ्लेक्सिव। हाँ, तो अपन ने देखा है रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि ए की जितने भी टर्म्स हैं वो डबलेट आने चाहिए उसके, 1 1 2 2 3 3 है। यानी इसका मतलब ये वाला जो रिलेशन मैंने लिखा है बोर्ड के ऊपर वो कैसा हो गया, तो वो हो गया रिफ्लेक्सिव। तो होता है ठीक, रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर हमें कौन सा चाहिए था, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक ही चाहिए ना, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या बोला था कि जो एलिमेंट है, मान लीजिए 1 2 ए बी बिलोंगिंग टू आर है, तो उसका रेसिप्रोकल भी होना चाहिए। रेसिप्रोकल तो नहीं बोलते हैं, उसके आर्डर चेंज हो जाना चाहिए। तो अगर 1 2 उसके अंदर बिलोंग करता है तो क्या होना चाहिए, 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए। हो रहा है क्या, तो हमने देखा कि हाँ यार इसके अंदर तो 1 2 है, 2 1 भी है। अच्छा ये खुद ही 3 3 तो खुद ही 3 3 है ना, रेसिप्रोकल है ही है, वो पता चले। रेसिप्रोकल तो नहीं बोलना चाहिए उसे। चलिए तो खैर ये 1 2 हो गया, फिर 2 1 हो गया, 1 2 है, 2 1 भी है, 1 1 है तो 1 1 तो है ही है। अच्छा तो ये हो गया मेरा रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। 1 2 है तो 2 1 है, कोई दूसरा है नहीं। हाँ अगर बाय द वे मैं कभी यहाँ लिख देता 1 3 में अगर लिख देता और इसका 3 1 नहीं होता
तो ये पूरा का पूरा रिलेशन फिर सिमेट्रिक नहीं बोलता। इसने बोला है कि R के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसका क्या होना चाहिए, 1 3 अगर है तो 3 1 भी होना चाहिए। उसका मीनिंग ऐसा हुआ है कि AB बिलोंगिंग टू R है तो वो क्या होना चाहिए, BA बिलोंगिंग टू R होना चाहिए। और उसने बोला है फॉर ऑल AB बिलोंगिंग टू R, ठीक है ना। इसके अंदर जितने भी आ रहे हैं उसके उल्टा भी होना चाहिए। 1 3 है तो 3 1 होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर 1 3 नहीं है, इसका मतलब ये अगर मैं बोलने जाऊं तो हाँ रिफ्लेक्सिव तो है, लेकिन ये कौन सा पार्ट नहीं है, तो ये वाला पार्ट जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगा, है ना, सिमेट्रिक नहीं होगा। अच्छा, इसे अभी मैं हटा देता हूँ। जैसे इसे हटाया तो हाँ, क्योंकि 1 2 है, 2 1 भी है तो ये सिमेट्रिक हो गया। अच्छा, एक चीज़ और, ये इसमें वो 2 2, ये 1 2 है, 2 2 है, तो ये अलग अलग हो गए। 1 2 बिलोंग हो रहा है, 2 1 भी बिलोंग हो रहा है इसके अंदर। तो ये वाला पार्ट, तो ये वाला लास्ट जो रहेगा 1 1 बिलोंगिंग टू R होना चाहिए। हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव भी हो गया, ठीक है। तो हमारे पास में अच्छा कोई रिलेशन, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव हो गया। कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। अब इसके बाद का नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं शुरू करता हूँ, बोर्ड पे लिखता हूँ, है ना। चलिए, तो हम देखें, एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन उठाते हैं और उस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि सिंपल सा क्वेश्चन अपन ने लिया है। इसलिए सिंपल सा क्वेश्चन लिया है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव किसे बोलते हैं हम वो समझ जाए, ठीक है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसा बना दिया, वो क्वेश्चन ये दे दिया कि भैया ए जो सेट है वो 1 से लगाकर 1 2 3 ऐसा 14 तक एलिमेंट है। लेकिन हमें वो सेट तो दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट में 14 × 14 156 एलिमेंट आएंगे, लेकिन हमको 156 एलिमेंट नहीं लेना। कार्टेशियन प्रोडक्ट A × A वही होगा ना यार, है ना, ठीक है। अच्छा, लेकिन उसने बोला कि ना ना ना, आपको है ना वो 144 एलिमेंट नहीं लेने। लेना क्या है, वो जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, इस रिलेशन को, और इस रिलेशन को क्या सेटिस्फाई करे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखो, x और y बिलोंगिंग टू A ही होना चाहिए। मतलब ये जो मैंने A लिया है ना, यहाँ से जो भी एलिमेंट लेंगे वो कहाँ से लेंगे, इस पे बन रहा है तो इसी से लेंगे। अच्छा, तो हमारे पास में ये है R = xy सच दैट 3x - y, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे, है ना। तो कंडीशन में ऐसा बोलता हूँ कि यार इस रिलेशन में क्या एलिमेंट आएंगे, तो मैंने लिखा रिलेशन R, तो एलिमेंट क्या आएंगे। अच्छा, क्योंकि ये तो सिंपल सा है, क्योंकि x = 1 रखो, एलिमेंट कहाँ से लेना, A से लेना है ना। तो हमने कहा x = 1 रख देते हैं। तो अच्छा, इसको दूसरे अगर आप थोड़े समझदार होंगे तो फट से लिख दोगे कि सर 3x = y लिखो, आप तो कहाँ माइनस वाइनस लगाते। तो x = अगर आपने 1 ले लिया, x तो फर्स्ट प्लेस पर आएगा ना, x, है ना। तो ये फर्स्ट प्लेस पर अगर आपने 1 ले लिया, है ना, 1 ले लिया, तो सेकंड प्लेस पर y की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि y की वैल्यू 3 आएगी। ओके, कि 2 ले लिया तो कितना आएगा, अरे क्योंकि 6 आएगा, 3 ले लिया तो कितना आएगा, 9 आएगा, और 4 ले लिया तो कितना आएगा, 12 आएगा, और 5 ले लिया तो कितना आएगा, 15 आएगा, और 6 ले लिया तो कितना आएगा, 18 आएगा ना, हाँ है ना। अरे क्योंकि नहीं आएगा, 5 तो ले लोगे आप, x = 5 तो ले लोगे, पर 15 भी जो होना चाहिए x y वो कहाँ है, 15 सेट A में है क्या। अरे क्योंकि ये गलत ना पढ़ा, ये 15 तो आने वाला है नहीं, और 6 और 18 भी तो नहीं है, क्योंकि अरे इसे हटाओ, अब तो ये 4 एलिमेंट आएंगे, इसके अलावा कुछ आना नहीं, वो 4 एलिमेंट्स हैं केवल, है ना। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में 156 आते A × A, लेकिन हमारे पास रिलेशन ऐसा दिया, कंडीशन के बेस पे बना, तो हमने बना लिया। अच्छा, अब इस रिलेशन को अपने ये बताना है कि रिफ्लेक्सिव है क्या। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या था, क्योंकि A बिलोंगिंग टू R, इसका मतलब अगर रिफ्लेक्सिव होता तो इसके सारे एलिमेंट आते, फॉर ऑल A कितना आता, 1 1 2 2 3 3 4 4 14 14 एंड सो ऑन आता ना। तो ये रिफ्लेक्सिव है क्या, जल्दी से बताओ, नहीं, है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव तो गया, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव को तो मैं क्रॉस कर देता हूँ, हाँ लिख के क्रॉस कर देता हूँ कि यार रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव जैसे लिखा, अरे कि ये तो नहीं है यार, क्रॉस करो रिफ्लेक्सिव।
फिर सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक में क्या बोला है कि इसके अंदर R के अंदर जो भी एलिमेंट रहे, ये ध्यान से देखना बेटा, AB बिलोंगिंग टू R, AB मतलब ये AB अपना कोई सा भी, एक ये वाला, ये भी AB, ये भी AB, ये भी AB, जिसके अंदर R के अंदर जो एलिमेंट है, मान लीजिए कि 1 3 है, तो इसको BA भी होना चाहिए, उल्टा भी होना चाहिए, है क्या? 1 3 है तो 3 1 है क्या? अरे है नहीं उसमें। अच्छा 2 6 है तो 6 2 है क्या? अच्छा ऐसा भी नहीं, सारे क्या होना चाहिए? 1 3 है तो 3 1 भी होना था, 6 2 भी होना था, 9 3 भी होना था और 12 4 भी होना था, सभी होने थे, तभी तो अपन उसमें बोलते। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 3 1 है तो मैं इसे सिमेट्रिक मान लो, सपोज करो कि अगर 3 1 होता तो फिर इसी को देख के मैं नहीं बोल देता कि यार ये सिमेट्रिक है, इसका भी होना था, इसका भी होना था, इसका भी होना था, तो चलो इसे तो मैंने हटा दिया। ठीक है बेटा। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि भैया इसका ये बताओ कि ये सिमेट्रिक है क्या, तो मैंने कहा भैया ये तो है ना, सिमेट्रिक भी नहीं हो रहा है। अच्छा सिमेट्रिक नहीं होता तो क्योंकि ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में कैसे दो एलिमेंट लेंगे? 1 3 और 2 6 नहीं ले सकते क्योंकि ये दो एलिमेंट आपस में सेम नहीं है, दो वैल्यू सेम नहीं है, है ना। इसका इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट, इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। तो हमने ऐसा देखा कि ये दोनों जहाँ सेम है, अरे ये रहा, हाँ ये हो सकता है यार, तो ये हो गया ऐसा 1 3 एग्जिस्ट करता है R में, और ये वाला 3, हाँ ये 3 और 9, हाँ ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके अंदर क्या होना था? 1 9 भी बिलोंग करना था R को, है क्या इसमें? तो वो हमने देखा कि वो तो है नहीं, तो इसका मतलब न ये रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है, न ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है क्योंकि वो 1 1 2 2 नहीं है, है ना। फिर इसका 1 3 है तो 3 1 नहीं है, तो इसलिए ये कौन सा हुआ, ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। और ट्रांजिटिव किसका? अच्छा क्योंकि 1 3 था, 3 9, तो 1 9 भी होना था, लेकिन 1 9 यहाँ दिख नहीं रहा, तो इसलिए हमने इसको देखा कि ये वाला जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, ये बेसिक क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन शुरू में उठाना, आपको ये बहुत सारा सिखा के जाएंगे, है ना। तो ये पार्ट जो हुआ वो हमने देखा कि न रिफ्लेक्सिव, न सिमेट्रिक, न ट्रांजिटिव। एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, है ना। जैसे ही मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ तो तब तक फिर करते हैं हम लोग। अच्छा चलिए, ये मैंने क्वेश्चन लिया, एक क्वेश्चन और सिंपल सा, हाँ, पर ये क्वेश्चन फिर अपने को सिखा के जाएगा, बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाएगा, और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर सीख गए ना तो फिर तो अपने लिए बड़ा इजी पार्ट हो जाएगा। अगर देखें, अच्छा ये बोलता है ऐसा, ये रिलेशन है, और रिलेशन किस पे बना है भैया? एक्स वाई, वो इंटीजर्स पे बना है, लेकिन इस बार हमें एक्स वाई सारे इंटीजर, सभी है ना, जितने भी इंटीजर, इस बार उसने बाउंड नहीं करे 1 से लगाकर 14 तक, इस बार उसने बोला सारे इंटीजर, आप कोई से भी दो इंटीजर ले लीजिए, और अगर उसका x माइनस वाई है ना, तो रिजल्टेंट जो आए वो भी किस में बिलोंग करना चाहिए? वो इंटीजर होना चाहिए, है ना। तो हमसे ये पूछा है कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, यानी जो ये कंडीशन दे रखी, तो इसके अंदर सारे जो आएंगे वो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे क्या? तो मैंने एक सिंपल सा पार्ट लिया, है ना, समझाने की कोशिश करी, रिफ्लेक्सिव। अच्छा मैं यहाँ पर ऐसा भी आपको समझा सकता हूँ कि यार देखो, दो कोई से भी नंबर ले लो, है ना। जब जैसे मान लीजिए आप अपनी मर्जी से कोई से भी नंबर ले लीजिए, मैंने अपनी मर्जी से नंबर क्या लिए पता है कि, अच्छा पहली वाले रिफ्लेक्सिव में क्या होता था? पहले वाले रिफ्लेक्सिव में होता था xx बिलोंगिंग टू r, है ना। तो xx बिलोंगिंग टू r, इसका मीनिंग ध्यान ये रखना कि ये जो कंडीशन दी है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। और कंडीशन क्या दी है? रिफ्लेक्सिव के लिए हमने ऐसा बोला था xx बिलोंगिंग टू r, तो हम देख रहे हैं कि वो हो रहा है क्या। तो हमें कंडीशन दी है कि xx अगर दोनों जगह है तो उसका ये जो आना चाहिए वो कंडीशन है कि क्या हो गया, x माइनस x, और x माइनस एक्स कितना होता है? वो होता है 0। तो 0 होता है तो वो क्या इंटीजर होता है क्या? तो हमने बोला यस, इट इज बिलोंगिंग टू z। ठीक है, सिंपल सी बात। तो ये जितने भी एलिमेंट कोई से भी ले लो, 1 1 ले लो तो 1 माइनस 1 1 1 भी, 2 2 भी, 3 3 भी, -3 भी, तो ये जितने भी एक दूसरे में से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। इसका मतलब ये वाला कंडीशन जो दी है, ये कंडीशन जो दी है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को सेटिस्फाई करती है, यानी ये जो रिलेशन है वो कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव। ठीक, कोई से भी एलिमेंट ले लो,
वाई भी ले लोगे तो y माइनस वाई 0, वो इसमें है क्या, है ना, इज ए इंटीजर, यानी जो रिजल्टेंट आ रहा है इंटीजर हो रहा है क्या। बस ये पार्ट ध्यान रखना, कभी कभी ये बड़ा कंफ्यूज करता है ना। कुछ नहीं, हमारे लिए बस इतना है कि जो रिजल्टेंट आना चाहिए। अच्छा, अब कोई दो एलिमेंट उठा लो, कोई दो एलिमेंट उठा लो। चलो मैंने ये सब उठा लिया, एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, इट मीन्स एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, इसका मतलब क्या होता है, एक्स माइनस वाई इज बिलोंगिंग टू जेड। अच्छा, मैंने ऐसा मान लिया कि एक्स माइनस वाई या कोई एक नंबर आएगा, उस नंबर को नाम कुछ दे दो, मैंने नाम दे दिया जेड, बिलोंगिंग, जेड नहीं देते यार, जेड तो वहीं लिखा हुआ है, तो मैंने उसको नाम दे दिया सी, सी दे दिया, सी बिलोंगिंग टू आर। एक्स माइनस वाई कोई वैल्यू आई है 5, 7, 12, 9, अगर आप मन में सोचना चाहते हो तो ऐसा सोच लीजिए कि 3 और 1 दोनों इंटीजर है, कहाँ से लेना, एक्स वाई क्या होना चाहिए, दोनों इंटीजर होना चाहिए। तो 3, 1 मन में सोचा है ना, इसमें लिखना नहीं है, लिखना तो ऐसे ही है 3, 1, तो 3 माइनस 1 कितना आएगा 2, 2 जेड में बिलोंग करता है क्या, तो जेड में बिलोंग करता है, तो हमने इसे लिखा कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करा। कोई से भी दो एलिमेंट इंटीजर के ले लीजिए। तो इसका रिवर्स वाला पार्ट होगा क्या, तो हमने देखा कि वाई एक्स बिलोंगिंग टू आर, इसका मतलब क्या हुआ y माइनस एक्स। इस बार अपना आंसर क्या आएगा, पिछली बार जब मैंने लिया था 3, 1 तो मेरा हुआ था 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 आया था। इस बार मैंने लिया है, पिछली बार लिया था 3, 1, इस बार क्या लिया है 1, 3, तो मेरा कितना आया 1 माइनस 3, आंसर कितना आया -2। माइनस मतलब पिछली बार अगर c आया था तो इस बार माइनस c आ जाएगा, पिछली बार माइनस c आया था तो इस बार c आ जाएगा। तो हमने देखा यहाँ से आंसर आएगा -c, और वो किस में बिलोंग करेगा, z में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, तुम्हारे मन में आए वो सोच लो, लिखना ऐसे ही है, यहाँ पे अपन कोई एग्जाम्पल नहीं ले सकते, है ना। तो हमने यहाँ पे देखा एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, इट मीन्स एक्स माइनस वाई बिलोंगिंग टू जेड, अगर वो इंटीजर है, हाँ इंटीजर अगर होगा तभी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कभी कभी बच्चों के मन में ऐसा भी आता है कि मैंने यहाँ 1.32 ले लिया, फिर माइनस में मैंने ये दूसरा एलिमेंट ले लिया 1, और फिर मैंने लिखा 1.32 -1, तो वो तो आ गया 3.2, और वो क्या है z में बिलोंग होता ही नहीं। हाँ, तो z में बिलोंग नहीं होता तो 1.32 कहाँ है भैया, हम तो इंटीजर ही ले रहे हैं ना, q वाला तो ले ही नहीं रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एलिमेंट भी कहाँ से होने चाहिए, इंटीजर्स। तो दो इंटीजरों में से अगर एक दूसरे में से माइनस करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, उल्टा कर देंगे तो भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो हमने ऐसा देखा कि ये वाला पार्ट जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ठीक, रिफ्लेक्सिव। और ये किसे प्रूव कर रहा है, सिमेट्री को। अब ट्रांजिटिव भी देख लेते हैं, ट्रांजिटिव फटाफट अपन देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, और अब अपन देख लेते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव का मैं जरा बताता हूँ कि अगर एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर है, एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि यार एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर। अच्छा, कभी कभी है ना ये भी परेशान करता बच्चों को कि एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, इसका क्या मीनिंग, तो क्योंकि भैया इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग हुआ x माइनस वाई इज बिलोंगिंग टू z, और मैंने इंटीजर के लिए i1 लिख दिया। सपोज करो ये i1 लिख दिया, i1 लिख दिया है, आप मान के चलो मैंने i1, कोई नंबर है वो z का नंबर है, हाँ बेटा कोई z वैल्यू है 5, 7, 9, -7, -12, कुछ भी ऐसे मान ली। ये एग्जिस्ट करता है, ये ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इसके दोनों के इस रिलेशन में है। एक इस रिलेशन में ये भी है क्या, एक्स वाई, और फिर होता है वाई जेड। मैं कौन सा प्रूव कर रहा हूँ, ट्रांजिटिव वाला, वाई जेड बिलोंगिंग टू आर। तो वाई जेड बिलोंगिंग टू आर हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर इसमें एग्जिस्ट करता मतलब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि वाई माइनस जेड भी किस में है, वो बिलोंग करता है इंटीजर्स को, ठीक। ये दूसरा, तो क्या ऐसा होगा क्या, देयरफॉर क्या ऐसा होगा क्या, एक्स जेड भाई भाई ये और ये भी, यानी ये वाला एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा क्या, है ना। जैसे मन में मैं सोचूं, मैंने ऐसा सोच लिया 9 और 3, फिर हो गया 3 और 1, तो 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 कितना हो गया, वो हो गया 6, 3 माइनस 1 वो क्या हो गया
वो हो गया 2, तो क्योंकि 9 1 जो रहेगा यानी कितना 9 - 1 वो आएगा 8। हाँ, इसका सम नहीं, हमें तो ये बोलना है कि ये जो आंसर आएगा वो इंटीजर में रहेगा क्या। लिखते समय ऐसा लिखे, समझते समय ऐसा समझ ले मन में, 2 एलिमेंट ले लीजिए। चलिए, तो मैंने लिखा xz बिलोंगिंग टू r, इट मीन्स अच्छा, तो अपन इसको समझाना है, वो ऐसे लिख के थोड़ी, यहीं से समझा दो यार, दोनों को सम कर दो। ये फर्स्ट इक्वेशन इसे लिख दो, इसे क्या लिख दो सेकंड। चलो, तो फिर क्या करें, इसे और इसे हटा देते, तो आ गया x - z, वही तो अपने को करना था, xz बिलोंगिंग टू r, तो x - z इज इक्वल टू i1 + i2, 2 इंटीजर, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, दोनों का अगर सम कर दिया तो वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। भले एक प्लस का हो एक माइनस का हो, कुछ नहीं उससे होता। तो हमने देखा xy बिलोंगिंग टू r, इट मीन्स x - y बिलोंगिंग टू z। फिर अपन ने देखा yz बिलोंगिंग टू r, हाँ ये होने चाहिए, ये 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई होना चाहिए, उसके बेस पे तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई करे। yz बिलोंगिंग टू r, इट मीन्स y - z बिलोंगिंग टू z, और फिर इन दोनों को सम कर दिया तो हमने देखा xz बिलोंगिंग टू r और xz बिलोंगिंग टू r, इट मीन्स यहाँ से अपन ने सम करके उसे बताया कि ये भी एग्जिस्ट करता है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और ले लिया, और ये क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं बोलना है ना, वो आप ही जाने कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, और ये हमें रिफ्लेक्सिव सिखाएगा, ट्रांजिटिव सिखाएगा, और सिमेट्रिक भी सिखाएगा, है ना। तो इसके जवाब सब आप ही देंगे, मैंने नहीं देना है, मैं तो सिर्फ उधर रिफ्लेक्सिव है या नहीं है उसको लिख दूंगा। अच्छा, ये लिखा हुआ है x इज अ फादर ऑफ i, ये हमारे पास में ऐसा रिलेशन है जिसके अंदर ये पहला एलिमेंट जो है, जो भी नाम रख दो, है ना, x इज अ फादर ऑफ i। तो क्या मुझे ये बताओ कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा क्या, फर्स्ट कंडीशन, और वो फर्स्ट कंडीशन है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ऐसी होती, अच्छा इसे नाम मान लीजिए दोनों, है ना, दोनों पर्सन मान लीजिए, ठीक है। तो हमें दोनों तरफ एक जैसे एक ही पर्सन लेना है, ये इसमें ए बिलोंगिंग टू आर। तो क्या आप मुझे बताओ ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्या कि ए, अच्छा हमने जब ए रख दिया तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ए इज अ फादर ऑफ ए, ना ये तो नहीं भी, ये रिफ्लेक्सिव, इसका मतलब क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो नहीं। समझाने के लिए एनसीईआरटी बुक ने दिया है कि इससे तो हर बच्चा ऐसे इजीली समझ जाता है। दूसरा अगर मुझे देखा जाए तो मैंने इसको क्या ले लिया भैया, सिमेट्रिक में ऐसा हो गया ए बी बिलोंगिंग टू आर। तो ऐसी कंडीशन ये है कि ए जो है वो बी का फादर है, पर ये उल्टी कंडीशन भी मैच कर जाएगी क्या उन्हीं पर्सन्स के लिए कि बी इज अ फादर ऑफ ए, ना हाँ, ए इज फादर ऑफ बी, ए जो है बी का फादर है, तो क्या रिवर्स होगा क्या, अच्छा तीसरा हमने इसे देखा तो ये पहला तो रिफ्लेक्सिव हो गया, वो आप समझ गए। दूसरा हो गया सिमेट्रिक, तो हमने देखा कि यार ये रिलेशन नहीं है, वो रिवर्स पार्ट भी प्रूव होना चाहिए, वो हो नहीं रहा, तो हमने कहा कोई सा भी एक कंडीशन तो प्रूव है, लेकिन वो दूसरी भी कंडीशन है क्या। तीसरा अगर मुझे देखा जाए कि यहाँ से अगर देखा जाए तो मैंने उसे लिखा ट्रांजिटिव, तो वो लिखा हुआ है ए बी बिलोंगिंग टू आर। ए जो है वो बी के फादर है ना, ए इज अ फादर ऑफ बी, और बी जो है वो सी के फादर है, ऐसा उसने हमें समझा के रखा दिया हुआ है ना, कि अगर ए बी बिलोंगिंग टू आर, ए इज अ फादर ऑफ बी एंड बी इज फादर ऑफ सी, तो क्या ये भी ये वाला प्रूव होगा क्या, ए सी बिलोंगिंग टू आर होगा क्या, कि ए जो रहेगा वो सी का फादर होगा, है ना। तो हमने इसको देखा नहीं, वो तो फिर ग्रैंडफादर ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने इसे देखा और इसे मैंने कैंसिल कर दिया कि इट इज़ नॉट बिलोंगिंग टू आर, तो ऐसा दिया। कभी कभी एक और उसमें दे रखा है एनसीईआरटी बुक में, और उसमें समझाने के लिए सिर्फ दे रखा है कि हम अपना लॉजिक लगा लें और इस वाले पार्ट को भी प्रूव करके देख लें। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा वर्ड चेंज कर दिया और आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है मैंने इसका किसी का जवाब नहीं देना है, तो पहला तो आप देख लीजिए कि खुद का खुद से रिलेशन,
तो कहेगी रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर कहेगी एक्स एंड वाई अगर ऐसा लिखा हुआ है तो रिवर्स करेंगे तो वो भी ट्रू होगा क्या, तो कहेगी जाने दो। तो हमने देखा वो सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं होगा और थर्ड वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो हमने देखा कि न रिफ्लेक्सिव न सिमेट्रिक न ट्रांजिटिव। एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ, है ना, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को समझाने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेता हूँ, मैं यहीं से ले लेता हूँ। चलिए मैं यहीं पर एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ और उसे समझाने की कोशिश। मुझे है ना, अगर मुझसे कोई पूछे कि यहाँ पर इतनी मेहनत किस लिए कर रहे हैं, तो वो सिर्फ इस पार्ट को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ए और बी अगर नेचुरल नंबर हैं, मान लीजिए मैंने ऐसा ले लिया कि x इज़ लेस देन वाई, ऐसा मैंने ले लिया और यहाँ पे लिखा इक्वल भी लगा देते चलो, और x है बिलोंगिंग टू n कर दिया, n से n पर रिलेशन है ना, ठीक है चलो ऐसा मान लीजिए, ये रिलेशन दिया। अब अपने को प्रूव करना है कि यार इसमें इस रिलेशन में जितने भी एलिमेंट लेंगे वो नेचुरल नंबर से कोई सा भी ले लीजिए, नेचुरल नंबर से कोई सा भी उठा लीजिए। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 है ना, 1 2 से लगा कर इनफाइनाइट तक कोई सा भी नंबर लीजिए, इनफाइनाइट मत लेना भैया, हाँ तो कोई सा भी नंबर ले लीजिए, है ना। तो मैंने इसमें एक नंबर ले लिया। मन में सोचो कि अगर दोनों प्लेस पर अगर मैं सेम नंबर रखूँगा, x बिलोंगिंग टू r, यानी x इज लेस देन आर इक्वल टू x। हाँ लेस देन तो नहीं होता है लेकिन इक्वल होता है, ये साइन ने इसे बचा लिया खुद के, और ये है कंडीशन। दोनों जो x रखा तो इधर भी x है उधर भी x है, तो ये x हो गया। तो ये हो गया अपने पास में ये वाली कंडीशन। अगर देखा जाए इक्वल के कारण ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मैंने लिखा कि ये वाला जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, वो मेरे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। एक आध क्वेश्चन और समझा दूंगा, फिर उसके बाद में फिर दो सेकंड वाले सेशन में अपन कुछ करेंगे। दूसरा, अगर मुझसे पूछा जाए कि अगर एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर है, इसका मतलब क्या हुआ कि x इज लेस देन आर इक्वल टू y है, तो क्या उल्टा भी प्रूव होगा, y x बिलोंगिंग टू r होगा क्या? तो क्या ये होगा क्या y इज लेस देन आर इक्वल टू x? हाँ होगा। किस केस में? सिर्फ इक्वल वाला केस। इक्वल वाले केस के कारण फिर ये बच गया, और हमने ऐसा देखा कि अगर ऐसा है तो ये इक्वल वाला केस के कारण ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा जो नंबर रहेंगे उसमें। और तीसरा पार्ट, अगर एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर और वाई जेड बिलोंगिंग टू आर, है ना, इक्वल का केस के कारण वो सब सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो देयरफॉर एक्स जेड बिलोंगिंग टू आर, इट मीन्स एक्स। अच्छा आप ये समझो कि x जो है वो y से छोटा, x इज लेस देन y एंड y इज लेस देन z, तो ये तो हो ही गया होगा, ये तो हो गई होगा कि x इज लेस देन आर इक्वल टू z। हाँ y से छोटा और y z से छोटा है, तो z तो सबसे बड़ा हो गया। तो ये वाला रिलेशन जो है वो क्या बोलना चाहिए, रिफ्लेक्सिव। हाँ रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, और ये हो गया ट्रांजिटिव भी। लेकिन अगर सिंपल सी एक पार्ट अगर मैंने हटा दिया, ये वाला, ये हटा दिया, आप मुझे बताओ खुद से छोटा होगा क्या? जो नंबर है x इज लेस देन x ना, तो ये रिफ्लेक्सिव फिर मेरा गया, ठीक है। अच्छा ट्रांजिटिव, x इज लेस देन y यानी 2 इज लेस देन 3, तो उल्टा सही हो जाएगा क्या, 3 लेस देन 2? तो क्योंकि नहीं यार वो फिर नहीं होगा, तो मैंने फिर यहाँ से हटाया, इट्स नॉट इक्वल, उल्टा नहीं होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, और फिर ये ऐसा लेस देन ये होगा क्या? x y से छोटा, y जो है वो z से छोटा, x y से छोटा, y z से छोटा, तो x z से छोटा होगा, हाँ होगा। तो ये वाला पार्ट फिर प्रूव हो जाएगा। ये क्या है? ट्रांजिटिव। तो चलिए अपन ने इसे यहीं ख़त्म करा, और जल्दी जल्दी हमने इसको समझा, और समझा ये कि ये वाला जो क्वेश्चन है अगर इक्वल वाला होता है तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होता है, और अगर बाय द वे लेस देन वाला होता है तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होता, सिमेट्रिक भी नहीं होता है, ये वाला पार्ट जो होता है वो ट्रांजिटिव होता है। अब कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और देखते चलिए। तो फिर मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, और यूँ मान के चलिए कि एक्स वाई बिलोंगिंग टू जेड, मैं लिख भी देता हूँ यार, है ना। अच्छा ये पूरा पार्ट है ना, अगर इतना सा पार्ट आप समझ लो, इतना सा जो ये, तो ये सारा क्लियर होता है। और मान के चलो
कि एक पार्ट इसमें थोड़ा सा मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, है ना, अभी, क्योंकि वो रिलेशन पे है, लेकिन वो अभी इसमें इंक्लूड नहीं करा मैंने। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है कि या तो इसमें से कोई क्वेश्चन 4 नंबर का आ जाएगा, है ना, इसमें से आता है ऐसा का ऐसा कोई क्वेश्चन, या फिर एक पार्ट और है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बता रहा। इसे अगर देखें तो इसे भी सिर्फ इतना समझाने के लिए कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए, और ये तीनों अगर हो गए, अभी अपन ने देखा था कि एक क्वेश्चन जिसमें लिया था तो उसमें तीनों पार्ट प्रूव हुए थे, तीनों पार्ट प्रूव है तो अपन बोल सकते हैं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है ना। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। चलो इस पे शुरू करते हैं यार, है ना। तो एक्स वाई बिलोंगिंग टू जेड, एक्स वाई बिलोंगिंग टू जेड, यानी आप तो मन में ऐसे सोचो कि 2 नंबर जो ले रहे हैं, हाँ, लेकिन प्रूव दैट अगर बोलता है ना तो उसमें फिर अपन नंबर नहीं ले सकते, मतलब उसमें एग्जांपल नहीं दे सकते कि 3 5 7 9, हाँ, मन में सोच सकते हैं, है ना, मन में सोच के अपन लिख रहे हैं। वैसे सिंपल सा पार्ट अपन ये अब आपको समझ में आना चाहिए कि यार कुछ नहीं करते, फालतू बेवजह परेशान कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि अगर रिफ्लेक्सिव है तो ए बिलोंगिंग टू आर होना चाहिए, ए बिलोंगिंग टू आर होना चाहिए, क्योंकि भैया ए बिलोंगिंग टू आर तो क्योंकि कुछ नहीं करते हैं ये लोग, ये सिर्फ क्या करते हैं कि ये जो डेफिनेशन, कंडीशन, जो भी बोला आप, वो जो दे रखी है उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मतलब ये दोनों वैल्यू एक्स वाई है तो एक्स माइनस वाई लिख देते, ए है तो ए माइनस ए लिख देते हैं, ए माइनस ए कितना आएगा? 0, और 0 जो है वो तो मल्टीपल ऑफ 4 है ही है, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब जितने भी एलिमेंट ले लो, ए बी बी सी सी डी डी, जो भी इसके अंदर है, जितने भी इंटीजर हैं ले लीजिए आप, कोई से भी नंबर, रियल नंबर भी दोनों सेम ले लोगे तो हो जाएगा। खैर रियल नंबर की बात नहीं करता हूँ, अभी अपन जेड की बात करते हैं, ठीक है। तो कुछ भी ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, वो इस कंडीशन में रखोगे तो खुद का खुद में माइनस, यानी जितने भी एलिमेंट यहाँ पर हैं एक्स वाई में, उन दोनों को माइनस करोगे तो पक्का वो 0 आएगा। 0 इज बिलोंगिंग टू जेड, जेड नहीं दिया यहाँ पर, एक्स वाई इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, सिंपल सा पार्ट। और कभी ये बोले कि ए बी बिलोंगिंग टू आर, क्योंकि भैया ये भी कुछ नहीं करते यार, क्योंकि ए बी बिलोंगिंग आर लिखते हैं तो क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ, यानी कोई नंबर ले लिया इनमें से, कोई सा भी नंबर ले लिया, कोई 2 नंबर ले लिया, कोई सा भी नंबर नहीं, कोई 2 नंबर ऐसे ले लिए जो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इस बिलोंगिंग टू आर है। तो इसका मतलब 2 नंबर कौन सा? मन में मैं ले लो, मैंने मन में यहाँ पे लिया आपको समझाने के लिए, यहाँ पे लिया 5, यहाँ पे ले लिया 1, ले लिया मैंने 5 और 1। जैसे ही 5 और 1 मैंने लिया तो 5 माइनस 1 कितना? 4, हाँ, मॉड में है तो +4 ही आएगा, तो 4 आता, तो 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 इंटू 1। अच्छा, तो क्योंकि अगर ऐसा है तो कभी मैं उल्टा लिख दूं, उसका भी ये जो आंसर आएगा, रिजल्टेंट जो आएगा, वो 4 के मल्टीपल में होगा क्या? बस इतना समझाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं भैया। b माइनस ए इज बिलोंगिंग टू आर, तो हमने देखा बी ए इज आल्सो द मल्टीपल ऑफ 4, इट मीन्स इज बिलोंगिंग टू आर। यानी अगर अभी आपने लिया था 5 1 लिया था तो अब 1 5 ले लीजिए, तो 1 5 लिया तो 1 माइनस 5, यानी माइनस का 4, मॉड हुआ तो पॉजिटिव। हाँ, वैसे भी -4 भी आता, अगर बाय द वे मॉड नहीं लगाता, -4 आता तो भी वो 4 का मल्टीपल है, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो मैंने क्या बोला, 1 5 है या 5 1 है, दोनों का रिजल्टेंट जो आता है वो इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो हमने बोला दिस रिलेशन इज, ये हो गया रिफ्लेक्सिव, ये हो गया सिमेट्रिक, और ट्रांजिटिव देखते हैं आप, ट्रांजिटिव। और जैसे मैंने ट्रांजिटिव देखा, इस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं आप एनसीईआरटी आरडी में आप देखेंगे, पक्का समझ में आएंगे। आप तो बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, अरे यार ए बी तो बिलोंग करता है तो क्या उल्टा करेगा, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा क्या, बस इतना सा देखना है, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ गए कि यदि ए बी बिलोंगिंग टू आर है, फिर ये बिलोंग टू आर है, इसका मतलब 2 नंबर ऐसे लेना जो 4 के मल्टीपल आए माइनस करने पर। फिर अपन ने ले लिया बी सी इज बिलोंगिंग टू आर, तो क्या इसका मतलब ये हुआ, फिर इसको मैं लिख दूं ए बी बिलोंगिंग टू आर, इसका मतलब क्या, ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4,
है ना। फिर क्या लिख दूं यार, b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। अच्छा ये b ये सेम आना चाहिए, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है ना, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो जैसे हमने इसे करा तो इसको अगर सम कर दें, ये दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, a b से b कट जाएगा, तो a माइनस सी इज आल्सो द मल्टीपल ऑफ m प्लस n, है ना। तो पता चले हमारे पास में क्या हो जाएगा, AC इज आल्सो बिलोंगिंग टू R। अच्छा ये AB जो है ना, मैं कुछ नंबर लेता हूँ यार अच्छे से, मैंने ले लिया कोई नंबर ले लेता हूँ, तो मैंने ऐसे नंबर ले लिए, मैंने लिया 9 और 5, 9 और 5, तो 9 और 5 का -4 का मल्टीपल आएगा, तो ये AB ले लिया कि बिलोंगिंग टू R, बिलोंगिंग टू R इसका मतलब क्या होगा, इसका -4 के मल्टीपल में आए। अच्छा फिर मैंने ले लिया 5 और 1, ये कॉमन देखो है ना, ये दोनों सेम होने चाहिए, तो बिलोंगिंग टू R, तो ये भी आ गया, ये भी 4 के मल्टीपल में है। और 9 और 1 क्या रहेगा यार, 9 और 1 बिलोंगिंग टू R होगा क्या, 9 - 1 मॉड में कितना आता, 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो जैसे हमने करा तो ये भी मल्टीपल ऑफ 4 आया, मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, सिमेट्रिक रिलेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, और कौन सा कर रहा है, ट्रांजिटिव। ये वाला पार्ट यहाँ तक अगर अपन देखें तो ये इसको समझाने के लिए काफ़ी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन, फिर टाइप ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, उसके बेस पे इक्विवेलेंस हमने समझा, वाइड, और फिर समझा यूनिवर्सल। कुछ एग्जाम्पल मैंने और इसमें लिए, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, और जिस एग्जाम्पल में आपको प्रॉब्लम आए तो मैं बोल ही रहा हूँ कि आप व्हाट्सएप पे या पता चले सर के नंबर पे आप सेंड कर दीजिए, अपन एक वीडियो और बना लेंगे उन प्रॉब्लम्स के बेस पर, ठीक है। तो ये पार्ट मैंने कंप्लीट करा रिलेशन, ठीक है। अगला पार्ट में जो कंप्लीट करने वाला हूँ वो है फंक्शन, और फंक्शन अपन बहुत आराम से इतनी ही देर में समझेंगे, है ना। काफ़ी 1 आवर इधर लगा है, मुझे लगता है कि 1 आवर शायद हम लोग फंक्शन में भी यूज़ करेंगे। बाइनरी ऑपरेशन पहले था, शायद अब ख़त्म हो गया, तो उसे अपन छोड़ देंगे। चलिए, थैंक यू, ओके।